हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं स्पेशल क्लास, वो भी हिस्ट्री का। तो ये 20 क्वेश्चन है, एमसीक्यू के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एसएससी बैंक, रेलवे स्टेट एग्जाम कहीं ना कहीं ये जरूर पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। पहला सवाल है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था। इसमें देखिए वायसराय नहीं पूछा गया, पूछा गया है पुर्तगाली वायसराय कौन था। तो पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1505 में भारत का पहला वायसराय बना था पुर्तगाली। और इसने ब्लू वाटर जो पॉलिसी है उसको क्या किया था, शुरू किया था। जो प्लासी का युद्ध है ना, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1757 में लड़ा गया था। डेट आप याद रखना। अभी क्या है कि ये वर्ष ही आपसे नहीं पूछा जाता है, आपको डेट सहित दे दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि 23 जून 1797। आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो अंग्रेजों का नेतृत्व है वो कौन कर रहा था। तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा होता है, जबकि सिराजुद्दौला जो है वो किसका, अवध बंगाल का जो नवाब है उसका नेतृत्व कर रहा होता है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन है? तो सहायक संधि निजाम ऑफ हैदराबाद जो है उसने किया था। कब किया था? 1798 में। अगला सवाल है कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य का विलय किया था। तो आप याद रखिए कि जो लॉर्ड डलहौजी है इसने हड़प नीति अपनाई थी। और सबसे पहले किसको ये लूटा था? तो ये सतारा को सबसे पहले अपने अंदर मिलाया था। इसने बोला था कि जिसके पास ना कोई उत्तराधिकार, ऐसा मतलब वो देखना चाहता था राज्य जिसके पास कोई उत्तराधिकार ना हो, तो सबसे पहले उसी को अपने अंदर मिलाना चाहता था। तो सबसे पहले सतारा, याद रखेगा इस चीज़ को। कब मिलाया था? 1848 में सतारा को मिलाया था। अगला सवाल है कि बिहार में जो 1857 में क्रांति हुआ था ना, यानी कि विद्रोह हुआ था, तो बिहार की तरफ से किसने इसका नेतृत्व किया था? तो जो कुंवर सिंह है ना, वीर कुंवर सिंह, उन्होंने नेतृत्व किया था। कहाँ पे? बिहार का जो जगदीशपुर है वहाँ से इन्होंने शुरू की थी। आधुनिक भारत का जो जनक है वो किससे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जो जनक है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इन्हें भारत में पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने 1828 में इसका ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि 1885 में बनी थी, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि बीएमएस चंद्र बनर्जी जो थे, इनके क्या है, पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और किसके अध्यक्षता, किसने इसको शुरू किया था? तो ह्यूम ने। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन को बंग भंग के नाम से भी जाना जाता था। और उस समय लॉर्ड कर्जन इसके क्या थे, इसके वायसराय थे। एनी बेसेंट के साथ भारत में होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो होम रूल का मतलब है कि घर का नियम, यानी कि खुद के लिए नियम बनाने का काम किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड जेम्स फोर्ड। भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो पहला सत्याग्रह कौन सा था? वो सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है। भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था कि पहला ऑप्शन है कि इट हैड नो इंडियन मेंबर, क्या उसमें कोई मेंबर नहीं था? कि इट रिकमेंडेड पार्टीशन, यानी कि वो विभाजन का सपोर्ट करता था, या फिर यह कांग्रेस का अगेंस्ट था, या फिर इसकी वजह से इंडिपेंडेंस जो है, स्वतंत्रता, वो क्या है, देर हो रही थी। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसकी वजह से इसमें क्या हो रहा था, दिक्कतें आ रही थी, इसलिए इसका बहिष्कार किया जा रहा था। और ऐसा कहा जा रहा था कि जो अंग्रेज है तो वो अपना ही पक्ष लेंगे, इस वजह से इसमें जब बहिष्कार किया जाता है तो लाला लाजपत राय जो है उनकी भी मौत हो जाती है इसमें। कब हुआ था? 1828 में, सॉरी, 1900 1928 में। ठीक है, 1928 में। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था, लेकिन कहाँ से शुरू किया था ये चीज़ें पूछी जा रही है। तो जो साबरमती आश्रम है वहाँ से इन्होंने शुरू किया था।
गांधी इरविन समझौता हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1931 में गांधी इरविन समझौता, जिसे हम गोलमेज सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? गोलमेज सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। पूना पैक्ट 1932 किनके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। जब भीमराव अंबेडकर जी अलग से निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे दलितों के लिए, तो ये न मान करके गांधी जी बोलते हैं कि आप आरक्षण की बात कर लो। तो इन दोनों लोगों के बीच एक सहमति होती है, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। कब होती है? 1932 में। ये जो यरोदा जेल है वहाँ पर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक। आज़ाद हिंद फौज का आधिकारिक गठन कहाँ पर हुआ है या कहाँ हुआ था? तो ये सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो जो माउंट बेटन ये प्लान था वो 3 जून 1947 में आया था। इस वजह से माउंट बेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। धन के निष्कासन का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया? ये सवाल बार बार पूछा जाता है और बारंबार पूछा जाता है, तो इससे ध्यान रखेगा। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले ये बताया था। किस वायसराय ने वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है उसको निरस्त किया था? तो यह लॉर्ड विपन है। जब लॉर्ड लिटिल लेकर आता है 1878 में कानून लेकर आता है, जिसके तहत जो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र छप रहे थे उन पे प्रतिबंध लगाने के लिए, तो 1882 में फिर लॉर्ड लिपन लाता है और इस कानून को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। तो थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए। अगर आपको पसंद आती तो ही लाइक करिएगा, वरना कोई बात नहीं है।